हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रा सीरीज का वीडियो। तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग एडिशन के छोटे-छोटे रूल्स अलजेब्रा में कैसे यूज किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एडिशन से स्टार्ट करते हैं और बेसिक क्वेश्चंस को लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना है एडिशन। चलिए आप सब एडिशन सीखने वाले हैं और एडिशन ये होगा वेरिएबल नंबर का। तो चलिए कुछ छोटे-छोटे बेसिक रूल्स आपको बता दूं। एडिशन एक केवल सिंबल का नाम नहीं है। आप समझिए, बहुत सारे बच्चे लोगों को मैंने देखा है कि एडिशन का मतलब क्या होता है, केवल सिंबल को पकड़ते हैं। ठीक है? तो एडिशन केवल सिंबल नहीं है। आप जो देख रहे हैं ना, एडिशन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, लेकिन एडिशन एक पहले प्रोसेस है। एडिशन क्या है? पहले प्रोसेस है ये। एक प्रोसेस है। मान के चलो कि एडिशन कैसा प्रोसेस है। तो देखो एडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एडिशन या एडअप करने का काम होता है। उसमें एडअप क्या है? एडअप करना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपने सपोज 2+5 को आपने ऐड करके 7 लिखा, तो बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है सर, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन है क्या ये प्रोसेस? प्रोसेस क्या है सो समझते हैं। आपने यहाँ पे 2 लिखा। 2 एक इंटीजर है। इंटीजर कैसे समझते हैं? इंटीजर यदि पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों पॉसिबल है। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि आप अलजेब्रा सीखने वाले हैं और आपको इंटीजर का नॉलेज है। मतलब नंबर आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये जीरो के राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर, इधर पे नेगेटिव नंबर, तीनों को मिला दीजिए तो आपका बनता है इंटीजर। तो इस इंटीजर में आपने 2+5 को 7 लिखा। ऐसा क्यों किया आपने? देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 मतलब इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस है। और यहाँ पे यदि इसको मैं +2+5 लिखूं तो आप क्या बोलेंगे? सर दोनों का साइन क्या है सर? सेम है। दोनों का साइन क्या है सर? सेम है। सेम साइन है ना? आप ऐसा बोलेंगे मुझे। सेम साइन है यहाँ पे दोनों का। तो जब दोनों का सेम साइन होता है ना, तो आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एडअप कर देते। चलिए तो कितना आएगा? आपने 7 लिख लिया ऐड करके। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। यदि ये -2 है और यदि ये -5 है, फिर आप क्या बोलेंगे? फिर आप सेम बात को रिपीट करेंगे, सर सेम साइन है। सर सेम साइन है तो सर आप इसको एडअप कीजिए ना सर। तो कितना होने वाला है? -7। सर एडिशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप एडअप करते हैं, लेकिन साइन में चेंज नहीं करते, है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? साइन में नो चेंज इन साइन। आप समझ रहे हैं? नो चेंज इन साइन। यदि मैं कहूं कि साइन में या साइन का मतलब चिन्ह, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एडिशन एक प्रोसेस का नाम है जो आप सीखे होंगे। इंटीजर वाला चैप्टर यदि आप बनाए हैं तो वहां पे आपको ये सिखाया जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्या पता चला? सपोज यहाँ पे कुछ भी हो, है ना? दोनों का साइन यदि सेम है तो आप उसको ऐड कर देते हैं। दोनों का साइन यदि सेम है तो आप उसको ऐड कर देते हैं। यही आपने सीखा है। तो सेम साइन को यदि आप ऐड कर देते हैं, तो यदि हम इसको वेरिएबल में लिखे तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग वेरिएबल में भी लिख के देखते हैं। चलिए ये यदि आपको समझ में आया तो फटाफट इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके आगे भी लिखूंगा मिटा के। तो एडिशन एक प्रोसेस का नाम है, ये आपको समझ में आया। तो ये मिटाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है? तो सेम साइन रहने से आप उसको एडअप कर देते हैं और साइन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है हमारा ये। तो सपोज आपने लिखा +2 और फिर आपने लिखा -7। एक एग्जांपल हो सकता है, इसका साइन और इसका साइन सेम नहीं है। नंबर 4 देखिए, आपने लिखा -2+7। ठीक है? दो एग्जांपल मैंने ले लिए। हो सकता है कि पहला वाला संख्या प्लस में हो और दूसरा वाला माइनस में हो। पहला वाला संख्या और दूसरा वाला संख्या में देखिए, पहला माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? पीछे वाला एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि दोनों का साइन सेम है। सेम साइन है तो आप ऐड कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि सेम साइन नहीं है ना, सेम साइन नहीं है तो दोनों का डिफरेंट साइन है।
क्या है, डिफरेंट साइन, साइन मतलब चिन्ह इसके आगे, है ना। तो हम लोग कोई भी नंबर पढ़ते हैं, है ना, तो उस नंबर के आगे, उस नंबर के ठीक आगे एक सिंबल होता है जिससे पता चलता है हमें कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में एंटर करने वाले हैं तो इंटीजर का पहले नॉलेज होना चाहिए। तो हम इंटीजर से रिलेटेड जो एडिशन है उसको दिमाग में पहले डाल लेते हैं। तो क्या होता है कि दोनों का साइन यदि सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि इन दोनों इंटीजर में से बड़ा वाला साइन ले लेना है। तो दोनों वाले इंटीजर में से बड़ा कौन है, सो देखते हैं। 7 बड़ा है ना, 7 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे 7 का साइन क्या है, 7 का साइन माइनस है। और सिंपली इसको एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम नहीं है, तो ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए आपको चाहिए दोनों का साइन सेम। तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम नहीं है, तो आप इसको माइनस कीजिए, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे भी मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था वही क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा इन दोनों इंटीजर में बड़ा कौन है, तो बड़ा बोलेंगे सर 7 है, तो जो बड़ा है उसी का साइन लिखिए और माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, 5 आएगा। तो ये दो जो एग्जाम्पल मैंने बोला उसमें क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि यदि डिफरेंट साइन होगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको साइन लिखना है। दोनों का साइन यदि डिफरेंट है तो पहले आप क्या करने वाले हैं, बड़ा वाला संख्या को सर्कल करके उसका साइन आपको लिख डालना है। साइन लिखने के बाद आप करते क्या है, साइन लिखने के बाद आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, एडिशन नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, केवल एक सिंबल नहीं है। आपको लगेगा सर माइनस का साइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रोसेस है। अभी मैं आपको बोलूं कि जब आप इंटीजर सीख जाते हैं ना, जब आप इंटीजर सीख जाते हैं तो प्लस माइनस दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब क्या सर ऐसा होता है क्या, हाँ सर ऐसा होता है। अभी मैं इसको, आप लिखिए, राइट डाउन कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि प्लस माइनस दोनों कैसे सेम हो जाता है। चलिए देखिए, तो एडिशन एक प्रोसेस का नाम है, सब्ट्रैक्शन भी एक प्रोसेस का नाम है। एडिशन में एड अप होता है, सब्ट्रैक्शन में रिड्यूस होता है, एक एक करके जितना माइनस करना होगा उसे रिड्यूस कर देंगे। तो ये 4 एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। तो इस एग्जांपल को अभी फिर मैं मिटाता हूं और दूसरे एग्जांपल की ओर चलता हूं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अपना, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी मैंने जो बात बोला कि सर आपने प्लस को क्या बोला, प्लस इज इक्वल टू माइनस, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्लस और माइनस में सिंबल को नहीं ले रहा हूं, सिंबल नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि यही चीजें हमारे माइंड में रहता है कि प्लस देखने से प्लस का ख्याल आता है, माइनस को देखने से माइनस का ख्याल आता है। थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखिए अभी एक एग्जांपल में मैंने लिया था +2, ठीक है, और एक एग्जांपल में मैंने लिया था +7, लिया था ना। अब ध्यान से लगाइए, क्या इस प्लस को यदि मैं माइनस लिख दूं और इसको नेगेटिव इंटीजर में डाल दूं, तो अब आप क्या बोलेंगे, आपको इन दोनों के बीच में क्या करना था, प्लस करना था। अब क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखिए चेक कीजिए, यहाँ पे आप बोल रहे थे इन दोनों के बीच में प्लस करेंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये साइन देखने के बाद, ये साइन देख के आप क्या बोलेंगे, ये साइन देख के आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये साइन देख के आप डिटरमाइन नहीं कर सकते सर हमको प्लस करना है माइनस करना, नहीं। इंटीजर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको लगाने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो ये साइन देख के आप डिटरमाइन नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा रूल मैं आपको बताता हूं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, एक प्रोसेस का नाम है। प्लस और माइनस का सिंबल देख के आप डिटरमाइन नहीं कीजिएगा कि वहां पे मुझे माइनस करना है, मुझे वहां पे प्लस करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नहीं, एक रूल सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि इंटीजर में आने के बाद यदि ये रूल आपको नहीं पता है तो फिर आप प्रॉब्लम में रह जाएंगे। रूल एक ही सीखना है और एक रूल सीख के आपको उसे और भी इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। क्या है, सो देखिए, सपोज अभी मैंने लिखा कि +2 माइनस में -7, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, दो साइन कभी भी साथ में नहीं आता है, यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, +2 माइनस माइनस
-7 ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्या करना होगा, इस इंटीजर को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ रहा है। कहां रखना पड़ रहा है? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के बाहर दो इवेंट हो सकता है। रूल क्या सिखा रहा हूं कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है। यदि आप इस रूल को केवल सीख लेंगे तो एडिशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो एडिशन में क्या हो रहा है कि यदि ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस का साइन है, ठीक है, एक एग्जांपल, या ब्रैकेट के बाहर यदि आपका माइनस का साइन है, दो देखिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ब्रैकेट के बाहर में यदि आपको प्लस दिख रहा है तो साइन में नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज इन साइन। लिखिए, नो चेंज, नो चेंज इन साइन। ठीक है, नो चेंज इन साइन। और यहाँ पे चेंज इन साइन। ठीक है, चेंज इन साइन। तो क्या हुआ यहाँ पे? सो समझिए, यदि ये ब्रैकेट के बाहर में आपको प्लस दिखाई दे तो आप साइन में चेंज नहीं करेंगे, -7 लिखेंगे। यदि आपको ब्रैकेट के बाहर में माइनस दिखाई दे तो भीतर का साइन चेंज करना होगा। जितने भी इंटीजर होंगे, जितनी भी टर्म होंगे, सबका साइन आपको चेंज कर देना है। तो एक रूल ये एडिशन में काम आता है, हमें अलजेब्रा में काम आता है ये, क्योंकि इंटीजर का रूल यदि आपको अच्छे से पता चल गया तो अब आप जो है ना एडिशन करने में आप सक्षम रहेंगे। तो चलिए, ये कुछ रूल्स जो भी मैंने बताया, क्या बताया? एडिशन एक प्रोसेस का नाम है जहां पे सेम साइन रहने से आप उसको ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन रहने से आप बड़े वाले का साइन लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक रूल अभी मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी ब्रैकेट के बाहर यदि आपको प्लस का साइन दिखाई दे तो नो चेंज इन साइन, किसी भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन दिखाई दे तो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म होंगे वो सारे टर्म का साइन आपको चेंज कर देना है। अब चलिए, हम लोग इसको मिटाने के बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम विथ वेरिएबल। तो चलिए, कुछ ये रूल जो अभी मैंने एडिशन का बताया इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए लेते हैं, प्लस में 2x, प्लस में 3x, माइनस में 7x, और आपको बोला जा रहा है सर इसको ऐड कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो एडिशन है तो इंटीजर तो मिलेगा ही आपको, यदि अलजेब्रा कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने यहाँ प्लस क्यों दिया? तो प्लस दिया नहीं जाता है, तो चलिए मैं मिटा लेता हूँ। तो ये प्रॉपर सम्स है जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो किसी भी नंबर को देखने के बाद दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि कोई भी आप नंबर लिखता है ना तो उसके आगे कोई साइन होगा। तो इसके आगे आपको तो कोई साइन दिख ही नहीं रहा है तो आप प्लस डालेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये और ये दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड कर दीजिए। लेकिन ऐड करने के लिए एक और कंडीशन है। कंडीशन है, देखिए, प्लस में 2x है और प्लस में 3y है और माइनस में 7x है। ओके, अब इसको देखिए क्या हो रहा है। ये इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे प्लस में 3x है, यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे प्लस में 3y। सर एडिशन के लिए एक हमें और छोटा सा रूल सीखना होगा जिसको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। ठीक है ना? लाइक टर्म यदि आपको नहीं पता है, लाइक टर्म यदि आपको नहीं पता है तो पहले इसके बारे में आप जानिए। ठीक है, यदि लाइक टर्म आपको मालूम रहेगा तो आप इसको एडिशन सिंपली आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइक टर्म नहीं है। दोनों लाइक टर्म है तो आप एडिशन कर सकते हैं। दोनों का साइन सेम है तो आप इसको ऐड करके लिखिए, साइन में नो चेंज। अब माइनस में 7x, रूल क्या लगाया आपने? रूल लगाया कि दोनों का साइन यदि सेम है तो आप इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड कर दिए, यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रूल कौन सा लगाएंगे? दोनों का साइन सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है। पहला रूल कि दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड कर दिए, दोनों का साइन सेम नहीं है तो रूल क्या होगा? बड़ा वाला को पकड़ेंगे, बड़ा वाला को पकड़ेंगे, उसका साइन क्या है? माइनस, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपका क्या है? सो देखिए, 2x और 3y अनलाइक टर्म हो गया तो इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये दोनों लाइक है। तो जो लाइक टर्म है उसी में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोनों का साइन सेम नहीं है तो आप क्या पकड़ेंगे? बड़ा वाला पकड़ेंगे। साइन क्या होगा? माइनस, माइनस कर दीजिए 5x, ये 3y आपका एज इट इज रह गया। तो आपने क्या कर दिया? एडिशन। ओके, तो इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं, आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें इसको कंटिन्यू
मैं करूंगा। ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।